अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाहौरी चस्का। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपको मैं सिंधी बिरयानी बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी। यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा या 1 कप आप ऑयल ले लें। इसमें मैं अपने 2 बड़े बड़े साइज़ के कटे हुए मोटे मोटे से प्याज इसमें गोल्डन कर लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने प्याज ऐड कर दिए हैं। अब ये थोड़े से नरम हो गए हैं, इनको मैं अच्छे से हिलाती रहूँगी और इनको मैंने लाइट सा गोल्डन कलर करना है। जैसे हम प्याज़ों को फ्राई करते हैं वैसे ही हमने इनको फ्राई करना है बस। अगर आप चाहें तो इसको घी में भी कर सकते हैं, ऑयल में भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में आप प्याज़ों को गोल्डन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी देर मैंने इन्हें रख दिया था। इसके बाद आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक ब्राउन ब्राउन हो गए हैं। ज़्यादा इनको आपने जलाना नहीं है, वरना कलर हमारे जो मसाले का होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक होने लगता है। इसलिए बस आपने इनको लाइट सा ही गोल्डन रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि लाइट सा गोल्डन मैंने इनको बिल्कुल निचोड़ के निकाल लिया था। यहाँ पे हम फ्राइंग स्टेनर की मदद से निकाल रहे हैं। आप किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास फ्राइंग स्टेनर अवेलेबल नहीं है तो आप किसी चम्मच की मदद से भी निकाल सकते हैं इन्हें। हमारे पास स्टेनर था तो हमने जल्दी जल्दी से उससे निकाल लिए। यहाँ पे मैंने उसी ऑयल में अपना 1.5 किलो मैंने चिकन लिया था। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया, इसको अच्छे से खुश्क कर लिया। टोकरी में मैंने थोड़ी देर वॉश करके रख दिया था ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। यहाँ पे मैं इसको अब ऐड कर दूँगी ऑयल में। जो हमारा ऑयल था प्याज़ों वाला उसी में मैंने डाल दिया। अब मैं इसी में इसको फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, जिनको मैंने मोटा मोटा ही काट लिया क्योंकि मैंने इनका पेस्ट ही बनाना। और जो मैंने प्याज गोल्डन किए थे वो भी ऐड कर दिए। यहाँ पे मैंने इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया, टमाटरों ने ही जो पानी छोड़ा, इसीलिए मैंने टमाटर नीचे डाले थे कि पानी छोड़ दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे चिकन ने थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा जो चिकन है फिर वो बिरयानी बनाते हुए टूटता नहीं है। इसलिए हम इसको फ्राई करते हैं सबसे पहले। अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते, लेकिन जो फ्राई कर लेते हैं ना वो बेस्ट रहता है क्योंकि उससे हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल भी टूटता नहीं है और जल्दी टेंडर हो जाता है फिर हमारा चिकन, और टेस्टी भी बहुत बनता है। हार्ड हार्ड सा जब वो आता है तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे सिंधी बिरयानी होती है। सिंधी बिरयानी बहुत मशहूर होती है तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी अपनी रेसिपी शेयर करूं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, ये बहुत ही मज़े की बनती है और ये हमारे घर में बहुत शौक़ से भी खाई जाती है। बिरयानी सबको ही पसंद होती है, बिरयानी तो कोई भी नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं ऐसा होता कि बिरयानी ना पसंद हो। यहाँ पे हमारा चिकन काफ़ी हद तक फ्राई हो गया था। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने लहसुन अदरक को भी थोड़ी देर फ्राई करना है क्योंकि हमारे लहसुन की जो स्मेल होती है फिर वो ख़त्म हो जाती है, वरना अगर हम इसे फ्राई ना करें तो फिर लहसुन में से स्मेल आती। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा लहसुन अदरक भी सारा फ्राई होके उसकी भी स्मेल सारी ख़त्म हो जाए। लहसुन की स्मेल होती है, अदरक की स्मेल नहीं होती, तो इसलिए हम इसको अब इकट्ठा ही डाला है तो हमें इसे थोड़ा सा भूनना भी पड़ेगा क्योंकि हमारा लहसुन अदरक इकट्ठा था। तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको इकट्ठा ही बस साथ ही फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे जो लहसुन की सारी स्मेल चली जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पेस्ट कितना थिक है, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था। जो टमाटरों ने पानी छोड़ा उसी की मदद से मेरा सारा कुछ ग्राइंड हो गया अच्छे से। यहाँ पे मैंने इसमें सारा अपना पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो सारा मसाला है प्याज और टमाटर का वो सारे चिकन में मिक्स हो जाए अच्छे से। बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। यहाँ पे अब मैं आपको सारे मसाले बता देती हूँ। मैंने 6 से 7 लौंग लिए हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 मैंने फूल लिए हैं बादियान के, 3 से 4 ही मैंने दालचीनी के पीसेस, और यहाँ पे मैंने 8 से 9 कड़ी पत्ता, और मैंने 1 टेबलस्पून लिया था काली मिर्चों का, 5 मैंने छोटी इलायची ली है। कड़ी पत्ता हमारे घर का फ्रेश होता है तो इसलिए इसका कलर ग्रीन ग्रीन है, वो हमने खुद ही खुश्क किया हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसमें 1 पाव दही ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने दही भी घर में ही जमाए हुए था अपना दही, तो वही ऐड कर दिया। थोड़ा पतला था तो मैंने कहा कोई नहीं, पक के सही हो जाएगा। अब हम इसमें सारे अपने खड़े मसाले डाल देंगे, दालचीनी, कड़ी पत्ता, बादियान के फूल, काली मिर्चें, लौंग, इलायची, सब कुछ मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी इमली ऐड कर दिया है, अगर आप चाहें तो इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, 1/2 टेबलस्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है।
اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون سوکھا دھنیا ڈال دیا۔ اب سوکھے دھنیا اور زیرے سے ہمارے ہر چیز کا ہی بہت اچھا ذائقہ آتا ہے، بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ بن جاتا ہے ہمارے سالن کا یا ہمارے چاولوں کا۔ یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ریڈ مرچیں ڈالی ہے ضرورت کے تحت، کیونکہ ہمارے جو مسالے ہوتے ہیں ان میں بھی کافی مرچیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ میں نے 1/2 ٹیبل سپون اس میں ہلدی ایڈ کر دیا ہے۔ اب ہم اپنے پانی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں گے۔ یہاں پہ میں نے تھوڑے سے کھڑے مسالے ایڈ کیے ہیں، 1 دال چینی کا پیس، 1 میں نے بادیان کا پھول، 4 سے 5 کڑی پتے۔ اب ہمارا پانی بالکل گرم ہو گیا، ابلنے لگ گیا۔ اب ہم اس میں اپنے چاول بھگوئے ہوئے ایڈ کر دیں گے۔ اس میں نے تھوڑا سا 1 چمچ آئل بھی ڈالا تھا اور 1 چمچ ہی میں نے ان میں نمک ڈالا، تاکہ ہمارے چاول بھی مزے کے بنے اور نمکین سے، اور آئل کی وجہ سے ہمارے چاول بہت فریش سے مطلب الگ الگ سے رہتے ہیں۔ یہاں پہ مجھے پودینہ چاہیے تھا، تو میری بھتیجی کو بہت شوق ہے پودینہ توڑنے کا، ہمارے گھر کے باہر لگا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نہیں توڑنا، تو پھر میں نے اس کی بھی ویڈیو بنا لی کہ چلو ٹھیک ہے یہ پودینہ توڑے گی، میں اس کی ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ تو یہ ہمارے گھر کا ہی فریش پودینہ ہے، ہمارے لیموں بھی گھر کے ہی ہوتے ہیں، تو ہمارا سارا کچھ مرچیں اور ٹماٹر وغیرہ بھی ہم زیادہ تر گھر کے ہی یوز کرتے ہیں، تو آپ بھی کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ گھر کی چیزیں یوز کریں۔ یہاں پہ میں نے ساری بریانی کی تہہ بنا لی، اس کے اوپر میں نے سارا کچھ ڈال دیا تھا۔ اب ہم نے دم اٹھایا، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری آج کی ریسیپی کی فائنل لک، یہ میں نے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔